स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा हम लोगों को इनलाइटन करिए और बताइए बहन जी चाहती क्या हैं, और अनिला जी को भी इनलाइटन करिए। तो वो तो बार बार कह रही हैं हम तो ठीक हैं, अकेले ही ठीक। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बहन जी ने बिल्कुल क्लियर किया है। बहुजन समाज पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर मत है कि वो अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेंगी। वो उनका किसी भी तरीके से किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। लेकिन ये भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है कि उसने हमेशा जो इस देश का जो राजनीतिक चिंतन है, उसने दलित राजनीति के साथ कहीं ना कहीं हमेशा धोखेबाजी की है। ये धोखेबाजी इस तरीके से होती है, अरे भाई आपने गठबंधन बना दिया, समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, कोई दूसरी पार्टी गठबंधन में है। अब आप ये तय करेंगे, ये आप तय करेंगे कि इस देश का दलित की राजनीतिक सोच क्या होगी। आप दूसरी बात, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषण है वो बहुजन समाज पार्टी को एक क्षेत्रीय दल मानता है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है और उसके जो वोटर्स हैं, उसके जो फॉलोवर्स हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उसके फॉलोवर्स ना हो। लोकसभा के चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है उसके सारी एनालिसिस हम उत्तर प्रदेश में रह करके करें, यह भी कहीं ना कहीं गलत होगा। और देखिए, राजनीति में आंकड़ेबाजी आप आज में नहीं कर सकते। राजनीति में आप पापड़ को जो है ना, जैसे राजनीति के आंकड़े बिल्कुल पापड़ की तरीके से हैं कि अगर पापड़ को जब आप तोड़ेंगे तो वो आपके अनुसार नहीं टूटता, वो कहां से टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसको हम तय नहीं करते। देखिए, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इस देश के जो सत्ता ने दलितों को कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल के रूप में यूज किया, और इस देश के जो बहुजन लीडर्स हैं उनको भावनात्मक खेल नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन का रास्ता क्यों बने? हमारा स्पष्ट मानना है, बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है, मान्यवर काशीराम जी का स्पष्ट मानना है, बाबा साहब ने खुद ये कहा, इस देश के दलितों से अपील करी कि राजनीतिक मामले में दलितों को कभी भी भावनात्मक नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन का रास्ता हम नहीं बनेंगे, हमारा काम है कि हम व्यवस्था परिवर्तन में कैसे शामिल हो। बहुजन समाज पार्टी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश में तो आपने बता दिया कि आज बहुजन समाज पार्टी के 10 एमपी है और 1 विधायक है, लेकिन एक बात ये भी बतानी पड़ेगी सर, बीएसपी का एक राजनीतिक दृष्टिकोण अलग हो। नहीं, आप सुनिए, आप भी बेहतर समझ रहे हैं कि अकेले जाना खाई में कूदने जैसा है। अभी राजनीतिक की स्थिति भी आपको पता है। ऐसे में बीएसपी के पास विकल्प क्या है जब अनिला सिंह साफ साफ कह दे रही हैं? देखिए विधानसभा में, देखिए भारतीय राजनीति में बीजेपी चिल्ला के तमाम लोगों ने भ्रम फैला किया। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत है तो वो बीजेपी है। तेलंगाना में आप अगर जाकर के देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी रैलियां तय कर रही है। तो आप गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं? अरे भाई, आप सोचो ना, आगे बढ़ के बात करो। आप क्यों नहीं कर सकते? आप उत्तर प्रदेश तक क्यों सीमित रहना चाहते हैं? इस देश का दलित तो सब जगह हो ना। आप हिस्सेदारी पे बात कीजिए। अब आज आप सामाजिक न्याय की बात आज आप कर रहे हैं ना, जब आप सत्ता में नहीं है। जब आप सत्ता में होते हैं, मैं आपकी भावना से अवगत हो गया, बात भूल जाते हैं। मुझे ये बताइए, जनगणना किसने कराई? कांग्रेस ने कराई थी ना। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराने के बावजूद भी अगर आंकड़े क्यों नहीं आपने जारी किए, इस बात का सवाल का जवाब देना चाहिए ना आपके हिसाब। सतीश जी, आंकड़े डिबेट वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। हमारे गेस्ट सवाल भी लेते हैं सर। इस देश का पूरा का पूरा सर प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। करना चाहता है। आप जानते हैं हमारे गेस्ट बिल्कुल सीधे सवाल लेते हैं, आपको भी सर सवाल लेना चाहिए और हम लोग इंटरेक्टिव वे में बात करें ना। हम आप सवाल जवाब करें, अच्छा आएगा, मजा आएगा। सारे मेरे गेस्ट सवाल लेते हैं। मैं आपसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं कि मायावती को अकेले जाना बेहतर होगा या एनडीए के साथ उनका ज़्यादा बेहतर तालमेल बनेगा, या जिसके साथ पहले रह चुकी इंडिया अलायंस के उनके साथ जाएंगे? ग्राउंड पोजीशन से आप इनकार नहीं कर सकते हैं सर कि आप 12.5% के वोट शेयर पे खड़े थे। तो वर्तमान की जो स्थिति है, अकेले जाना तो आपके लिए आत्मघाती है।
नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैं ये मानता हूं जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को आप मिटा नहीं कर सकते। राजनीति में आंकड़ों को कोई भी झुटला नहीं सकता, लेकिन साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। माननीय काशीराम जी ने खुद ये कहा है कि हमको सिर्फ सत्ता परिवर्तन की टूल नहीं बनना है, हमको हिस्सेदारी कैसे तय करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी दलितों के हित में निर्णय लेगी, इस देश के बहुजनों के हित में निर्णय लेगी, इस देश के जो गरीब माय डियर सर, मैं यही तो कह रहा हूं कि हिस्सेदारी की बात तो तब हेमंत तिवारी करें जब आप बात करने को तैयार हो, तब तो न तय होगा ना कि कितने आपको सीट चाहिए, क्या चाहिए, एक्चुअल डेटा आपका कितना सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी इस तरह क्यों बोल रही है, या इंडिया अलायंस वाले अभी थोड़ा सा ऐठे ऐठे क्यों घूम रहे हैं, सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सतीश जी, एक बात कहूं सर? हाँ प्लीज। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई, हाँ जी, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई। अगर यही बहुजन समाज पार्टी अगर चाहती तो आज बीजेपी सरकार में होती ना कांग्रेस राजस्थान में, लेकिन हमने समर्थन दिया कांग्रेस को। आज तमाम बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायकों को तोड़ा कांग्रेस ने, है ना। मध्य प्रदेश में आप सरकार में कैसे थे भाई, आप बताइए ना। ये कांग्रेस से सवाल पूछिए या तमाम लोगों से सवाल पूछिए या इस देश के चिंतन से सवाल पूछिए कि बहुजन समाज पार्टी ने बिना मांगे बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा, है ना, और कांग्रेस की सरकार बनवाई। उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं भाई, है ना। आप देखिए, आपसे नहीं, आपकी इस बात में दम है कि राजस्थान में कांग्रेस आपकी पार्टी को खा गई, आपके सारे एमएलए तोड़ ले गई, आपकी पार्टी को उठा ले गई। मध्य प्रदेश में भी जिसके हाथ में तलवार आई वो सबसे पहले बीएसपी के ही विधायकों की तरफ दौड़ा। आपके साथ ज्यादती हुई है सर, मैं तो इस बात से सहमत हूं। यही तो कह रहा हूं कि ये लोग बड़ी राजनीतिक ताकत बन गए तो क्या आपको दबाएंगे? नहीं देखिए, मेरा ब्रजेश जी, मेरा साफ साफ मानना है, इस देश के दलितों को कभी भी भावनात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश बहुत भयावह स्थिति में है। जब से आरएसएस सोच के लोग आए हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, जो आरक्षण है, आरक्षण एक इस देश का एक बहुत बड़ा उन्मूलन कार्यक्रम है। लेकिन सरकारों ने, बीजेपी ने निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दलित मूवमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। और हम कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा कहा है, हमने कहा है सर, कांग्रेस के नजदीक जाओगे आपको खा जाएंगे। अगर विधानसभा बीजेपी के नजदीक गए आपको अपने आरक्षण और अपने वजूद पर संकट है, तो ऐसे में करें तो करें क्या सर? सर 1000 साल हम जिंदा रहे, 1000 साल जिंदा रहे, ना हमारे पास शिक्षा थी, ना हमारे पास बेहतर व्यवस्थाएं थी, ना संसाधन था। इस देश का दलित मूवमेंट जिंदा है ना, हम इस देश में जिंदा है ना। इस देश के जब तक चौराहे हैं, हम रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कर्मवीर हैं और इस देश की व्यवस्था में हर जगह हमारी हिस्सेदारी है। सड़क से लेकर के अगर तो आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि मायावती अकेले जाएंगी, और आपने एकदम साफ कर दिया है कि मायावती किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले रहेंगी। ठीक, नोट कर लें। दलितों को भावनात्मक नहीं होना चाहिए। हमारा काम है कि इस देश के दलितों की हिस्सेदारी सत्ता में कैसे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रदीप सिंह को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी,